अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास। हमने शुरू की है ग्लॉसरी, जिसमें हम डिफरेंट डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड पिक्चर्स देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज हमने स्टार्ट किया है अल्फ़ाबेट ई। तो ई में देखते हैं कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट इज़ इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी बेसिकली क्या है? इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study the interaction of an animal or a plant living organism with their environment. Means interaction between लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। कोई भी जानदार जिस माहौल में रहता है वो कैसे अपने माहौल से लेन देन करता है, कैसे रिएक्ट करता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि लाइक जो ऊँट हैं वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, एलिफेंट्स ऐसी जगहों पर पाए जाएंगे जहाँ बड़े बड़े दरख्त होंगे ताकि वो छुप सकें। चीता ऐसे सवाना में पाया जाएगा ताकि बड़े बड़े ग्राउंड्स हो वो अपनी दौड़ लगा सके। तो और मगरमच्छ जो हैं वो पानी वाले इलाकों में पाए जाएंगे। इसको बोलते हैं इकोलॉजी, कि कौन सा जानदार किधर पाया जाता है, अपने माहौल के साथ कैसा ट्रीट करता है। फिर है जनाब नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल दैट पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एंड कैप्चर देयर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली फोटोसिंथेसिस में होती है, जहाँ पर सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। फिर उन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्होंने सूरज से आने वाली रोशनी की एनर्जी को जज़ब किया होता है, उन्हें एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल पूरा सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है के पास भेजा जाता है। इसीलिए इसको चेन कहा गया है, चेन रिएक्शन है। जैसे जैसे वो एक से नेक्स्ट मालिक्यूल और अगले से नेक्स्ट मालिक्यूल में जाते हैं, उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और इस तरह उनकी हाई एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता जज़ब करके जो है वो फूड मालिक्यूल तैयार किए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद आ गया एंडोडर्मस, अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स सराउंड द पेरिसाइकल। एंडोडर्मस पाई जाती है प्लांट सेल्स के अंदर। ये अंदर वाली सेल्स की ये बेसिकली लेयर है। अगर आप जैसे आपको भी पिक्चर में नज़र आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर प्लांट सेल्स का, तो क्या होता है, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस होती है, जो सबसे अंदर वाली तय होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है जो पेरिसाइकल को सराउंड करती है। दैट इज़ कॉल्ड एंडोडर्मिस। ये पेरिसाइकल अंदर फूल नुमा हिस्सा है, इसको सिंगल लेयर ऑफ सेल ने घेरा हुआ है। दैट इज़ कॉल्ड एंडोडर्मिस, अंदरूनी तय भी इसको कह सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी न्यू डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियो पता है आपको, मेल एंड फीमेल गैमीट आते हैं और वो मिलते हैं और जाइगोट बनता है। जाइगोट को आप एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। अब इस एम्ब्रियो ने बड़े होकर पूरा एक इंडिविजुअल बनना है, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो एनिमल या इंसान में हो। अब एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार बनने तक, एम्ब्रियो टू इंडिविजुअल, पूरी स्टडी है कि कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी, पहले क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर किस तरह होता है, पहले हफ्ते में क्या है, दूसरे हफ्ते में क्या है, पूरी अगर हम उसको डिटेल स्टडी करेंगे एम्ब्रियो टू इंडिविजुअल, दैट इज़ कॉल्ड, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट इज एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक द फीमेल गेमिटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म दी मेगास्पोर। अब क्या होता है, ये एम्ब्रियो सेक्स पौधों में पाया जाता है। ये वही हिस्सा है जहाँ से बीज बनता है। इधर फर्टिलाइजेशन होती है, फीमेल गेमिटोफाइट भी कहते हैं एम्ब्रियो सैक को। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है और ये सिर्फ फूलदार पौधों में होता है। फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पर ही एग पाया जाता है और 8 न्यूक्लियाई टोटल इसमें होते हैं। वो 8 न्यूक्लियाई, उनमें से कुछ मेगास्पोर बना देते हैं। मेगास्पोर क्या है? एक न्यूट्रिटिव पार्ट है कि क्योंकि बीज को पहले दिनों में खुराक जड़ से तो नहीं मिलती, बीज के अंदर से ही मिलती है, तो वो ये मेगास्पोर जो है वो खुराक को ज़ख़ीरा करता है और एक एग सेल जो है वो फर्टिलाइज होके बना देता है, एम्ब्रियो बना देता है। उसके बाद है जनाब emergent properties, the properties that arise when the interaction of individual component produce new function। emergent properties होता है न्यू खसूसियात का जन्म लेना। जब किसी भी कोई भी जानदार किसी न्यू सिचुएशन से गुजरता है या ज़िंदगी में पहली बार कोई सिचुएशन फेस करता है तो उसमें नई प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड emergent properties।
इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा कि आप देखें जब हमारी बॉडी कोई भी एक दफ़ा किसी वायरस से एक्सपोज होती है तो वो उसके ख़िलाफ़ दोबारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दफ़ा होती हैं, दोबारा नहीं होती। जैसे कि चिकन पॉक्स एक दफ़ा होता है, जब आप बचपन में छोटे थे आपको काकड़ा लाकड़ा निकला था या खसरा निकला था। ऐसी बीमारियां ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही दफ़ा होती हैं। इमरजेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे किसी को जंगल में आप छोड़ दें और उसको यही ना पता हो आग कैसे जलाते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखेगा कि शिकार कैसे करते हैं, ज़िंदा कैसे रहते हैं। तो उसमें जो नई खसूसियात पैदा होंगी दैट इज़ कॉल्ड इमरजेंट प्रॉपर्टीज़। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अब नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इन्वेलप। अब ये ऐसे समझ लें भूल भुलैया हैं, गलियां हैं बहुत ज़्यादा जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। जो ये बेसिकली हाईवेज है, रास्ता है न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि न्यूक्लियस का जो बाहर वाला इन्वेलप है वहाँ से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, पूरे सेल के अंदर से अगर किसी चीज़ ने गुजरना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम उसको राब्ता देगी। क्योंकि कई चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर ऐसी बन रही हैं जिन्हें सेल से बाहर भेजना होता है, उन्हें सेल से बाहर भेजने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो कि इंटरकनेक्टेड चैनल है, इंटरकनेक्टेड गलियां हैं, ये रास्ता फ्राहम करती हैं, हाईवे फ्राहम करती हैं सामान को बाहर भेजने के लिए। नेक्स्ट इज एंजाइम्स, biological catalyst made up of protein that catalyze biological reaction without themselves being changed। अब एंजाइम क्या है आपको पता है, हम खाना खाते हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। बेसिकली एब्जॉर्ब नहीं होता, वो हजम होता है, डाइजेस्ट होता है। वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, इतने छोटे मॉलिक्यूल जिनको फिर हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। अब उन मॉलिक्यूल को तोड़ता कौन है? एंजाइम। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। अब कैटालिस्ट वो चीज़ होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर रखी जाए तो वो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तो बढ़ा देती है लेकिन ख़ुद इस्तेमाल नहीं होती। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ख़ुद इस्तेमाल हुए बगैर किसी केमिकल रिएक्शन को चेंज कर देता है कैटालिस्ट, या उसकी रफ्तार को तेज़ कर देता है। तो एंजाइम ऐसे ही बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं जो हमारी खुराक को हज़म करने में काम आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एपिडर्मस, द आउटर मोस्ट प्लांट टिश्यू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द एनवायरनमेंट। एपिडर्मस प्लांट टिश्यूज़ हैं जो सबसे बैरूनी तय है प्रोटेक्शन की। प्लांट में आपने जो देखा है जो सख्त सी लकड़ी जिसको आप हाथ लगाते हैं एपिडर्मस से मिलकर बनी होती है, और ये फर्स्ट प्रोटेक्टिव बैरियर है एनवायरनमेंट और पौधे के दरमियान। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, इसलिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारे यहाँ बायोलॉजी बहुत अच्छे अंदाज में रट्टा सिस्टम को ख़त्म करके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की जाती है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।